जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वचन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया। एक एक दिन हमें प्रभु देता है तो हमें ये देने वाला प्रभु को हमारे प्रति एक उद्देश्य है, हम और भी प्रभु के निकट आए, है ना, और भी हम प्रभु को जाने, और भी हमारे जीवन से प्रभु का महिमा हो जाए, ये प्रभु का उद्देश्य है। परंतु बहुत बार हमें अवसर मिलने पर हम लोग उस अवसर को सही रीति में कई बार इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन हमें अपने आप को परखना है, हमारे जीवन को जरूर जांचना है, आज मेरा जीवन प्रभु का हित के अंदर है कि नहीं। और हम प्रभु की इच्छा में जब चलता है वहाँ पर कभी हार नहीं होता, विजयी होता है। तो इसलिए हम लोग कल का दिन में हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में ध्यान कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया। वहाँ पर मैंने आपको बोला था यशायाह 43 का 7 वचन में कि उसने हमको क्या किया, हमको बनाया, हमें सृजा और हमें हमारा निर्माण किया। तो तीनों पद प्रयोग हमने उल्पत्ति में भी देखा, भजन संहिता 139 में भी देखा, ये तीनों प्रयोग, है ना, बहुत बड़ी बात है। और ये प्रयोग का भी एक दिन आपको एक अलग क्लास, क्योंकि वो बहुत बड़ा विषय है, वो भी दूंगा। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर का हम लेने वाला बात प्रभु का महिमा के लिए सृजा हुआ लोग। विषय क्या है, प्रभु का महिमा। प्रयोग हमारे जीवन में हम सृष्टि होने के कारण सृष्टिकर्ता का महिमा करना हर एक सृष्टि का एक बड़ा कर्तव्य है। तो कल मैं आपको बताया प्रभु को महिमा देने वाला 7 बातें, हम कैसा कैसा प्रभु को महिमा दे सकता है, उसका 7 पॉइंट 7 विषय मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने कल आपको बताया। उनमें से एक बात मैंने आपको बताया, जो धन्यवाद की भेंट चढ़ाता है वो प्रभु का महिमा करता। जब खुद प्रभु ने कहा हुआ शब्द है, मतलब 50 भजन संहिता का 23 वचन, मैं अभी वो नहीं पढ़ाना चाहूंगा। बोलने का अर्थ मतलब इस विषय पर कल हम लोगों ने आलोचना पाया था। बहुत लंबा विषय हुई, एक्चुअली वो विषय को ही बोलने के लिए 2-3 घंटा चाहिए, लेकिन मैं आपको बहुत कम शब्दों में आपको समझाया। प्रियो, आज हमको ये जो बलिदान, धन्यवाद के बलिदान, ये कितना श्रेष्ठ है उसका महत्व जानेगा तो हमारे ओटो में हमेशा प्रभु का स्तुति रहेगा। तो आज हमें ये सुनने के बाद हमारे जीवन में कुछ बदलाव आया है कि नहीं, ये बात को हमें परख कर देखना। ओके, आज मैं दूसरा पॉइंट पर आता हूँ। दूसरा पॉइंट मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा सारे बातों के लिए आदर्श है, क्योंकि पहला पत्रोस 2 अध्याय का 21 वचन में लिखा है, वह हमें आदर्श देकर गया, उसके पथ चिन्हों पर चले। तो आज मैं उस आदर्श पर मेरा जीवन है कि नहीं, ये बात को हमें जानना है। तो यीशु मसीह की प्रार्थना करके जो कहता है, कई लोग उसको भी गलत समझता। जो मत्ती 6 अध्याय में और लूका 11 अध्याय में बताया हुआ प्रार्थना जो है, वो प्रभु का प्रार्थना नहीं, ये चेलों की प्रार्थना है। पर जो प्रभु का प्रार्थना कौन सा है, वो है यूहन्ना 17 अध्याय। यूहन्ना 17 अध्याय का प्रार्थना यीशु मसीह की प्रार्थना है। और वो प्रार्थना वास्तव में बोला तो वो 3 भाग में डिवाइड करके हम सीखना चाहिए। नासिक मंडली को मैंने हिंदी में ये क्लास लिया है, यूट्यूब में पढ़ा है, आपको देख सकता है। तो उसमें हम लोग देखते हैं पहला 1 से 5 तक का वचन, वो यीशु मसीह स्वयं खुद के लिए प्रार्थना की, खुद के लिए। और उसका दूसरा भाग उसका, और उसके अंदर कुछ माने ये यूहन्ना का सुसमाचार में बहुत अनोखा बात है। और दूसरा भाग 17 अध्याय का 6 से 19 तक चेलों के लिए प्रार्थना है, चेलों के लिए यीशु मसीह का मध्यस्थी प्रार्थना है। और उसका 20 से 26 तक एक मंडली के लिए प्रार्थना है। तो यहाँ पर एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस प्रार्थना में प्रभु ने बार बार कहने वाला एक बात है, खास करके यूहन्ना का सुसमाचार में ये सब्जेक्ट हम देख सकते हैं कि अभी तक मेरा घड़ी नहीं आया, अभी तक मेरा समय नहीं आया। ये प्रयोग सिर्फ यूहन्ना का सुसमाचार में 9 बार दिया है, 9 बार। मैं वो वचन सिर्फ आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि फिर टाइम बहुत हो जाएगा, क्योंकि हमारा विषय में नहीं आता। लेकिन यूहन्ना का सुसमाचार लेने के कारण मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। उसका 2 अध्याय का 4 वचन, उसका 7 अध्याय का 6 वचन,
और उसका 30 वजन, 8 अध्याय का 20, 12 अध्याय का 23 और उसका 27 और 13 अध्याय का पहला वजन और 16 अध्याय का 32 वजन और 17 अध्याय का पहला वजन। ये 9 बार प्रभु ने कहा है कि मेरा घड़ी आया है या नहीं आया है, अब नहीं है, ऐसा बोल करके घड़ी की विषय में, उसकी समय की विषय में। और एक विशेष बात, इसी अध्याय में, ये 17 अध्याय में 6 बार यीशु मसीह ने पिता करके संबोधित किया है, पिता करके संबोधित किया। वो बात भी मैं आपको बोलता हूं। उसका 17 अध्याय का पहला वजन, उसका 5 वजन, उसका 11 वजन, उसका 21 वजन, उसका 24 वजन और उसका 25 वजन, इतना 6 बार। और उसमें 2 बार, जबकि उसका 17 का 11 में बोलता है हे पवित्र पिता, सिर्फ पिता नहीं, पवित्र पिता। और उसका 25 में लिखा है हे धर्मी पिता। क्या बोला? हे धर्मी पिता, 25 वजन है ना। तो इस रीति में संबोधित किया। तो मैं बोलने का अर्थ प्रयोग बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रार्थना का, यीशु मसीह का खुद के लिए प्रार्थना के समय में प्रभु ने पिता को बोला हुआ एक शब्द है, वो बहुत अनमोल बात है। हम पढ़ेंगे 17 अध्याय का 4 वचन। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। देखा शब्द आया। देखिए, यीशु मसीह जब ये दुनिया में था, उस समय में पिता ने जो काम करने के लिए दिया था वो पूरा किया। ओ क्या बात है, हमने ये बात को जानना है ना। जो व्यक्ति प्रभु का दिया हुआ काम पूरा करता है, वो क्या करता? पिता का महिमा करता। देखिए, ये हम लोग जानना चाहिए ना, हमारे लिए भी वही नियुक्ति है। क्योंकि आपको ये जानना है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 17 वचन की बी पाठ में लिखा है, जैसा यीशु मसीह है वही, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। देखा, जैसे वो है वैसे संसार में हम भी है। देखो, ये जानकारी आज भी बुढ़ाट पाया हुआ बहुत पवित्र लोगों में कार्य नहीं करता। प्रियो, हमारे जीवन में हम सिर्फ अपने आप को मसीह कहलाना काफी नहीं, हम एक सच्चा मसीह होकर के जीवन बिताना। क्योंकि वहां पर वही पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 6 वचन में क्या पढ़ता हम लोग? पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 6 वचन में, जो कोई कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। देखा प्रियो, है मैं मसीह में हूँ, मैं क्रिस्ती हूँ, मैं मसीह में बना रहता हूँ कहने वाला यीशु मसीह की चाल चलना। तो यीशु मसीह ने कैसे चला? और बात में पिता का इच्छा पूरा करते हुए पिता का महिमा किया। ये बात हमारा भी चाहिए ना, हमारे भी जीवन में क्लियर प्रभु ने उसी प्रार्थना में 17 अध्याय का प्रार्थना में उसका 18 वचन में प्रभु ने क्या बोला? जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। देखा, पिता को यीशु मसीह बोल रहे हैं, पिता जैसे तूने मुझको भेजा ना वैसे मैं इनको भी भेजा। देखो, है बोलने का मतलब एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी देख करके प्रभु अपने चेलों को भेजा है। अब ये बात यीशु मसीह जी उठने के बाद में भी यही शब्द को कहा यूहन्ना 20 का 21 वचन में। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। देखा, वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। कितना अनोखा बात है प्रियो, है ना। हम लोग ग्रेट कमीशन करके सुनता है ना। ग्रेट कमीशन क्या है? ग्रेट कमीशन महान योग। क्या वो महान योग है? जब मत्ती के सुसमाचार 28 अध्याय उसका 18 से 20 तक का वचन, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। देखा, सब जातियों का लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रियो, ये है प्रभु का उस महान नियोग। हम हरेक लोगों को प्रभु ने एक सुसमाचार सौंपा है। उस कार्य करने के लिए आज हम कहां तक उलझाइए, ये बात को हमें जानना।
है ना। आज भी बहुत से लोग बोलते हैं कि मैंने उधार पाया, परंतु उनको नहीं मालूम उनको प्रभु ने नियुक्त किया है करके। प्रभु की नियुक्ति किसके लिए? सबको सुसमाचार सुनाना, सारे लोगों को चेला बनाना, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, और उनको जो भी प्रभु ने हमें बताया वो बात मानना सिखाना। एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी प्रभु के लोगों को प्रभु ने दिया है प्रियो, है ना। आज कई लोग बोलते हैं मैंने उधार पाया पर प्रभु को ग्रहण किया पर तो बपतिस्मा नहीं लिया। ऐसा हो सकता है? कभी नहीं प्रियो, क्योंकि एक व्यक्ति का अंदर उधार का कार्य हुआ तो बाहर उसको प्रकट करने वाला प्रभु का सबसे बड़ा पहला गवाह बनने वाला स्थान है बपतिस्मा, और वो कार्य नहीं हो रहा है तो वो व्यक्ति का उधार नहीं हुआ, ये सबूत है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा बहुत से झूठे लोग हैं। हाँ, इवन अंदर जीवन नहीं बदला और बाहर से डुबकी लेकर के चलने वाला डुबकी मंडली भी है, वो भी धोखा है। उन लोगों से भी प्रभु का महिमा नहीं होगा। आप देखना प्रियो, बपतिस्मा ले लिया बोलकर स्वर्ग नहीं जाएगा। पहले बात तो बपतिस्मा किसको देना? जो चेला बना या जो वास्तव में नया जन्म पाया, पाप क्षमा पाया, जो मर गया, उसको काटना है। बहुत बड़ी बात है ये। बात है आपको मालूम, बहुत लोगों को मालूम, बहुत लोगों को नहीं मालूम। तो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मेरी संदेश सुनने वाला एक बात ध्यान रखना। अगर आप शायद हो सकता है क्रिस्ती कुटुंब में जन्म लिया होगा, बचपन में आपको छिटकाव मिला होगा, पर तो आपका उद्धार नहीं हुआ, आपका नाम स्वर्ग में नहीं लिखा, ये बात देखना प्रिय। तो इसलिए ये बात, ये वचनों को सही रीति में लोगों को समझा करके, चेला बना करके, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे करके प्रभु ने कहा वो बातों को मानना सिखाना, ये एक सच्चा चेले का कर्तव्य है। ये प्रभु ने नियुक्त किया हुआ हर एक लोगों का कर्तव्य है। तो ये सेवा में प्रेरित पौलुस कहने वाला एक अनोखा शब्द फिलिपियों का पत्री पहला अध्याय उसका 20 वचन, फिलिपियों 1:20। मैं तो हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हो, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। देखा, मतलब अब मेरा जीवन से प्रभु का महिमा होना, वो मैं शरीर में रहने पर हो या शरीर छोड़ करके प्रभु के पास रहने पर हो, परंतु अभी पौलुस को एकमात्र इच्छा है। देखिए कितना अनमोल बात है, हमें ये बात को जानना है प्रियो। आज हम प्रभु में आने के बाद में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रभु ने हमें दिया हुआ एक बड़ा जिम्मेवारी का, क्योंकि हम लोग कौन है? आत्मा का जिम्मेवार है। ये एक आत्मा का दाम सारे दुनिया से भी ज्यादा है। आप देखिए प्रभु ने हमें विश्वास योग्य समझ करके इतना महान सेवा हमारे हाथ में दिया, पर तो उसमें हम विश्वासघाती निकलेगा तो प्रभु का दिल में कितना दुख आएगा प्रियो। यहां पर प्रेरित पौलुस के पाने के बाद में दौड़ रहा है, उसको ये यकीन है। उसका दूसरा अध्याय में, फिलिपियों दूसरा अध्याय उसका 16 से 18 वचन, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े। क्या अर्पण है प्रियो, मेरे को मेरा प्राण भी उंडेलना पड़े, मेरा लहू बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूँ। मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। देखो प्रियो, मानो थोड़ा भी तकलीफ भी सहने के लिए आज तो लोग तैयार है क्या? लोगों को खुशी है क्या? परंतु प्रभु का दास यहाँ पर बोलता है, तुम्हारा विश्वास में तुम आगे उन्नति पाने के लिए मुझे चाहे तो मेरा खून बहाना पड़ेगा, तो भी मुझे मेरा प्राण देना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं, तुम भी आनंद करना। यह है प्रियो सच्चा उधार पाया हुआ एक जन का अनुभव, सच्चा नियुक्ति पाया हुआ। आपको मालूम है ना, प्रेरित पौलुस को जब बुलाहट पाया, वो बुलाने के समय में हनन्याह को प्रभु ने बोला, हनन्याह ऐसे ऐसे जगह में जाकर के तरसोस का नाम का एक शाऊल नाम का व्यक्ति को मानो तुम मिलना और तुम उसके ऊपर हाथ लगा करके उसने देखा है दर्शन में, इसलिए तुम जाना। हनन्याह क्या बोलता, क्या बात करता है प्रभु है, वो कैसा डेंजर आदमी है। देखो प्रभु को सिखा रहे हो, बोलता है प्रभु, परंतु अभी कौन है प्रभु?
किसका बात कौन मानना। लेकिन प्रभु ने उसको क्या आज्ञा दिया मालूम, उसका 9 अध्याय, प्रेरित 9 अध्याय 15-16 बजे। परंतु प्रभु ने उसे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएल के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो, मैं उनको बताऊंगा उसको मेरे नाम के लिए कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। प्रियो आप देखो, वो बात उसको तोड़ा भी नहीं जिसका, क्योंकि वो उसको मालूम हो गया ना। इसलिए पहले थिस्सलुनीकियों 3:3 में उन्होंने क्या बोला, हम दुख सहने के लिए नियुक्त है, दुख सहने के लिए नियुक्त है। प्रियो कितना अनमोल बात है। हमारे जीवन में हम हरेक पवित्र लोग ये बात को जानना, प्रभु हमें दुख सहने के लिए नियुक्त किया हुआ है। इसलिए ये जीवन की यात्रा में हम प्रभु का गवाह बनेगा तो हमको दुख बुलाने की जरूरत नहीं, दुख भागकर हमारे पास आएगा है। वो दुखों को देखकर डरना नहीं प्रियो, प्रेरित पौलुस। इसलिए ना मसीह में आने के बाद में हमारा सही समर्पण अगर नहीं है तो विजयी जीवन नहीं होगा। वो समर्पण क्या मालूम है, जब प्रेरितों का 20 अध्याय उसका 24 हो जाए। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानो, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह की सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। हो क्या अनमोल शब्द है। क्या आप प्रभु में हैं, आपने उद्धार पाया तो आप प्रभु का गवाही देता है। देखिए प्रभु के सुसमाचार सबको देने के लिए प्रभु ने हमको नियुक्त किया है। हरेक पवित्र लोगों का कर्तव्य प्रियो, सभी लोगों को गवाही देने के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है। इस नियुक्ति में शायद हो सकता है हमें प्राण भी देना पड़े। आज बहुत लोगों को प्रभु इस्तेमाल में नहीं कर पाता या उनके द्वारा प्रभु का महिमा नहीं होता, क्योंकि वो अपना प्राण को प्रिय जानता। आपको मालूम है, प्राण को प्रिय जाने वाला उस दिन खोएगा, और जो प्रभु के लिए जो प्राण खोएगा वही जीतेगा। ये प्रभु का व्यवस्था है। वो तो अभी बरनबास और शाऊल के बारे में उसी 15 अध्याय में, प्रेरितों 15 अध्याय उसका 25-26 हो जाए। इसलिए हमने एकजुट होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजे। ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। देखा, बोले का तो अपने प्राण को बिल्कुल प्रभु के लिए उंडेलने के लिए तैयार है अनुभव में। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। एपफ्रादितुस के बारे में भी फिलिपियों 2:30 में लिखा है कि वो प्रभु का गवाह बनते हुए मृत्यु तक पहुंच गया था। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं प्रियो, एक सच्चा भक्त कभी भी अपने प्राण बचाने के लिए प्रभु को नहीं त्यागेगा। और ऐसा जीवन है तो वो एक सच्चा चेले का जीवन नहीं है, क्योंकि एक सच्चा ओरिजिनल बुराट पाया हुआ हर एक चेलों का विचार यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है, जब मत्ती 10 अध्याय का 25 हो जाए, मत्ती 10 अध्याय का 25 हो जाए। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। बहुत है, बहुत है, बहुत है ना। एक चेले को हमेशा गुरु के जैसा बनने की इच्छा रहता। क्या आज भी आपका दिल में मुझे यीशु मसीह के जैसा बनना चाहिए करके इच्छा हुआ? शायद बहुत लोगों का दिल में ऐसा नहीं आया। और वही बात थोड़ा और गहराई में लूका 6:40 में यीशु मसीह ने बताया। लूका 6 अध्याय का 40 हो जाए। चेले अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा, जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। देखा, जो कोई चेला सिद्ध होता है वो समान प्रभु चेले गुरु के समान होता। देखा क्या प्रयोग है प्रियो। आज हमें उस गुरु के जैसा हम बनने के लिए प्रयास में है कि नहीं, ये बात को जानना। अगर आपने सच्चा चेला बनाए तो आज बहुत से लोग दूसरे लोगों को चेला नहीं बनाता, तो विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास हो गया तो सब कुछ हो गया, इतना बोल करके उनको चेला नहीं बनाता। चेला ही चेला को बनाएगा। जो व्यक्ति चेला नहीं बना, इसलिए चेले लोग है ना, यीशु मसीह के चेले लोग जाकर के क्या किया, विश्वासियों को नहीं बनाया, चेला बनाया। आपने देखा
है ना। प्रेरितों का काम 14 अध्याय का 21-22 हो जाए। प्रेरितों 14 अध्याय का 21-22। वे उस नगर के लोगों को हाँ। सुसमाचार सुनाकर हाँ। और बहुत से चेले बनाकर, देखा, बहुत से चेला बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुम हाँ। और अंतिकिया को लौट आए हाँ। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे हाँ। और ये उपदेश देते थे हाँ। कि विश्वास में बने रहो हाँ। और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। चेले के मन को क्या किया स्थिर दृढ़ किया, मानो उनका डर दूर करते हुए उनको समझा करके उनको पक्का बनाया। देखा, देखो एक चेले को बहुत प्रकार का कष्ट तकलीफ आएगा। आप चेला है तो आपका जीवन में ऐसे होगा, है क्या है? आप एक दिन समय निकाल के मेरे पास आओ ना, नासिक में आओ ना, मैं आपको देता हूं मेरा गवाही, सच्चा जीवित गवाही। आपको इधर आने से नुकसान नहीं होगा, बहुत फायदा होगा। पर तो आज बहुत लोग हैं जिनमें गवाही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वो चेला ही नहीं है ना, और दूसरे को चेला बनाने में असमर्थ है। उनको चेला का अर्थ तक मालूम नहीं, क्योंकि जो चेला ही नहीं बना तो क्या दूसरे को चेला बनाएगा है? पर जो शुरुआत का मंडली के बाद बहुत शब्द है, लेकिन प्रेरितों 6 का 1, प्रेरितों का 6 अध्याय का पहला वचन। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। देखा, मंडली, शुरुआत का मंडली प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ आज्ञा के अनुसार चेलों को बनाते थे। चेला बनते 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 बहुत बढ़ गया बोलते हैं। उसका 7 वचन, परमेश्वर का वचन फैलता गया हाँ। और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। देखा, चेलों का गिनती बहुत बढ़ती गया। आज कहीं चेहरा दिखता ही नहीं है। मंडलियां बहुत है पर तो चेहरा नहीं, मुझे कहीं नहीं मिलता चेहरा। सच्ची बात बोलता हूं, चेहरा बना हुआ लोग मंडली में चेहरा चाहिए, तभी तो मंडली का भी वास्तव में बढ़ोतरी होगा, और वही लोग प्रभु का काम करके प्रभु का महिमा करेगा। आज क्या है, लोग, मैं आपको बोला ना, हमारा यूहन्ना 3 का 16 सबको परिहाट है। मेरा क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा हाँ। कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, हाँ। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे हाँ। वह नष्ट न हो, हाँ। परंतु अनंत जीवन पाए। सबको मालूम है ना, हमने अनंत जीवन पाया ना। परंतु पहले यूहन्ना 3:16 क्या लिखा मालूम? हमने प्रेम इसी से जाना हाँ। कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिए, हाँ। और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। ये बात नहीं जाना, अपन प्राण बचाना चाहता। विजय लोगों का चिन्ह क्या मालूम है? प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय का 11 वचन का आखिरी शब्द। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन का आखिरी शब्द, उन्होंने प्रिय अपने नहीं, प्राणों को प्रिय न जाना। हाँ, प्रिय नहीं जाना, प्रभु के लिए उंडेलने के लिए तैयार रहा। प्राण को प्रिय जानने वाला नष्ट करेगा। वो तो यीशु मसीह ने मत्ती उसका 16 अध्याय 24-25 वचन में क्या बोला? तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, हाँ। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे हाँ। तो अपने आप का इनकार करे हाँ। और अपना क्रूस उठाए हाँ। और मेरे पीछे हो ले। हाँ। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे हाँ। वो उसे खोएगा। आज विश्वासी लोग प्राण को खो रहे हैं, प्राण का उद्धार नहीं हो रहा है प्रियो। प्राण का उद्धार होना है तो आपको उस वचन में बना रह करके वचन को खाना पीना है प्रियो। वचन को खाना पीने का अर्थ क्या है? वचन को मानना, वचन को जीवन में लाना। पर आज कितने लोग वचन जीवन में लाता नहीं लाता। देखो लोग आज अपनी प्राण बचाना चाहता है, इसलिए अनंतता के लिए वो खो रहा है, नष्ट कर रहा है, धोखा खा रहा है प्रियो। लोगों को आज सुसमाचार का कार्य करने वाले कितने लोग हैं? दूसरे लोगों को चेला बनने के लिए कितने लोग उलझा गए। ऐसा लोगों का अवस्था क्या रहेगा, है ना? मत्ती की सुसमाचार 10 अध्याय का 32-33 वचन। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। देखा, इसका मतलब क्या है? बड़े बड़े प्रतिफल को खोएगा,
मैं ये नहीं बोल रहा कि वो नरक जाएगा, नहीं, उधार पाया है तो जरूर स्वर्ग में मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं, लज्जित हो जाएगा। जैसा एलिया को खड़ा किया, प्रभु ने बोले उसका सही मत देखो, मैंने उसको नहीं चुना, अयोग्य है, काम का नहीं मेरा। देखा, उसको मौका नहीं मिला, उसको मुकुट नहीं मिला, तो उधर भी प्रभु बोलेगा नो नो, उसको नहीं देना जीवन का मुकुट, नो 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 नो, सॉरी नो। यीशु मसीह बोलेगा अरे मैं तो इतना मुकुट दे करके हैरान हो गया, लेकिन देखो अयोग्य। वही बात मरकोस 8 अध्याय का 38 वचन, मरकोस 8 अध्याय का लास्ट वचन 38। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मैं मुझसे और मेरा वजन से, देखा प्रभु यीशु का नाम लेने में ले जाने वाले लोग, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार देने के लिए, वचन को बताने के लिए जो शर्माने वाले लोग, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लज्जाएगा। अयो कितना दुख की बात है, अरे एक लोग समझने वाला बात है ना। आज एक दिन भी हमें कितना अवसर मिला, आत्मा ने अगुवाई किया, इसको बोल क्योंकि नरक जा रहा है, इसको नरक जाकर के आनंद काल रोने जा रहा है, इसको अभी बचाने का टाइम है, अभी बोल। तुम चुप, आत्मा को दबा दिया, आत्मा को शोभित किया, क्योंकि अब उसको बोलेगा तो दूसरा भी देखेगा मेरे को क्या सोचेगा मेरे बारे में। देखा, अरे सुसमाचार, गुड न्यूज, और किसी के पास नहीं, हमारे हाथ में दिया, हम विश्वास योग्य होकर के व्यवहार करेगा बोल करके दिया। पर तो आज का इस पीढ़ी के लोग विश्वासघाती लोग हैं, विश्वासघातियों से भरा हुआ है ना। रोग परखना, मैं आपको सबको ये बताना चाहता हूँ, अपने जीवन को परखो। हम किसी लिए किसी को न्याय करना, अपने जीवन को परखो। मुझे हर समय प्रभु का गवाह बनने के लिए उत्साह है क्या? नाश में जाने वाला आत्मा के बारे में बोझ है क्या? मेरे को मिला हुआ ये जिंदगी मैंने कैसे बिताया? देखिए, पौलुस के जैसा गवाही देने के लिए आना चाहिए प्रियो। विश्वासियों के दास था, उन्होंने विश्वासियों के दास समझ करके प्रभु ने उसको नियुक्त किया और उसमें वो विश्वासियों के रहा। इसलिए उसके मतलब आपको मालूम है, मृत्यु से पहले लिखा हुआ उसका आखिरी पत्र है 2 तिमोथी पत्र, उसमें 4 अध्याय है, उसका 7-8 वचन पढ़ना। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। वो कितना सुंदर बात बोल करके वो अपना पत्र को समाप्त कर रहे प्रियो। हमें ये बात को जानना, अगर आज मेरा आखिरी दिन है तो मुझे ये गवाही देने के लिए आएंगे क्या? प्रभु ने जो मुझे दिया हुआ सेवा मैंने पूरा किया, मैंने मेरा दौड़ पूरा किया, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा। आज मैं प्रभु ने मेरे लिए तैयार किया हुआ मुकुट पाने के लिए जा रहा हूं करके बोलने के लिए आना चाहिए। छाती पर हाथ लगाकर बोल, ऐसे बोल पाएंगे है? नहीं तो क्या मसीह जीवन बिता करके कितना बड़ा धोखा और कितना बड़ा दुखदायक अनुभव में पहुंचेगा। मैं हर एक लोगों को प्रियो, नो सेकंड चांस, एक ही चांस है, एक ही जिंदगी है और ये अवसर बहुमूल्य है। इसको आप हल्का ना जानो, नहीं तो अनंत काल का भारी नुकसान हो जाएगा। और आजकल सत्य वचन इसी रीति में सिखाने वाला आपको नहीं मिलेगा। शायद मेरा बहुत बात आपको बहुत कड़वा लगता होगा, बहुत महंगा पड़ता है ना। महंगा ही है प्रियो, क्योंकि प्रभु का मार्ग सकरा मार्ग है, जीवन का मार्ग विशाल मार्ग नहीं, और उसमें चलने वाला बहुत नहीं, थोड़े है। इसलिए ये सत्य वचन प्रभु ने मुझे बुलाया है तो ये बात को जानना प्रियो। 2 पत्रोस 1 अध्याय का 10 वचन में पत्रोस बोलता ना, 2 पत्रोस 1 अध्याय का 10 वचन में, तो तेरा बुलाहट और चुने जाने को भली बातें जानने के लिए यत्न करो। देखा, जानो आपको प्रभु ने बुलाया क्या, प्रभु ने चुना है क्या? चुना है तो नियुक्ति पक्का है, आपके हाथ में संदेश है। आपका काम क्या है? रिविलेशन 17 अध्याय का 14 वचन के अनुसार बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी योग्य, उनके साथ प्रभु शैतान के ऊपर विजय पा करके उनको उस दिन आदर करेगा। मैं आग्रह करता हूं आप में से एक भी पीछे न रह जाए,
उस दिन स्वामी से भले और विश्वास योग्य करके, जैसा मत्ती 25:21-23 में हम पढ़ता है, वो आवाज सुनने के लिए और स्वामी के आनंद में प्रवेश होकर के आनंद काल का उस आनंद में डूबा रहने के लिए, हमेशा उस आनंद में मगन रहने के लिए प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।